अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि समर में जो होने वाली वायरल डिजीज़ है उससे आप अपने आप को प्रिवेंटिव कैसे रख सकते हैं और होम्योपैथी का इसमें क्या किरदार है और होम्योपैथिक में वो कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन मौजूद हैं जो आपके घर में होनी चाहिए और आप वबाई बीमारियों से अपने आप को और अपने घर को सेफ रख सकें। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मेरी वीडियोस को सबको भेजना है कि ये सबके साथ नेकी हो कि जो आने वाली गर्मियां हैं, आने वाली नहीं आ चुकी हैं। इस वक्त जून जो है, दिस इज़ द मिडल ऑफ द जून और जून के बाद आपको पता है कि स्टार्ट हो जाना है जुलाई हब्स। तो उसमें बहुत सारी वायरल आने लगी हैं, अल्लाह करे के बन जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी के मौसम जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा वबाई बीमारियां लेके आता है, जिसमें ना चाहते हुए भी हम और हमारे घर वाले जो हैं वो उसमें मुब्तला हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इसलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाली जो बीमारी है जो गर्मियाँ आती हैं और अपने साथ ले आती हैं और वबाई कंडीशन इख्तियार कर लेती हैं, उसका मैं जिक्र करते हुए सबसे जो पहली है वो सन स्ट्रोक है। आपको पता है कि धूप गर्मी आती हैं तो आपको मोस्टली काम तो धूप में ही करने होते हैं और आपको बाहर आना होता है, जाना होता है और बच्चे भी उनको जितना भी रोकें वो अंदर नहीं बैठते हैं, धूप में खेलते हैं। तो आज मैं आपको सन स्ट्रोक की और धूप में से अपने आप को बचाव के लिए जो प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बताऊँगी। वो है ग्लोनाइन। तो आपने क्या करना है कि ग्लोनाइन 200 में ले आनी है। इस पे मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक दे दूंगी तो उसको ज़रूर डिटेल से देखिएगा। ग्लोनाइन को आपने 200 में ले आना है और जब आपका इरादा हो कि आज आपने मार्केट जाना है और धूप में फिरना है तो उसकी 1 डोज़ आपने लेके जाना है। और अब मेल के लिए ये है कि अगर उन्हें डेली धूप में जाना पड़ता है तो वो डेली भी इसकी डोज़ ले सकते हैं, लेकिन उसको 30 में ले लीजिएगा। तो ये आपको धूप से बचाएगी और धूप से होने वाले बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह की तमाम कंडीशन से आपको बचाएगी। तो अब सेकंड डिज़ीज़ की तरफ आ जाते हैं। जो सेकंड डिज़ीज़ है जो बहुत ही, अब जैसे क्लिनिक आपको पता है कि जैसे मौसम चेंज होता है तो पेशेंट्स ना एक तरह के आने लग जाते हैं। तो आजकल इस मौसम में देखने में आया है कि टाइफाइड के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और टाइफाइड आपको पता है कि ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी किसी हीरोइन का नाम लगता है ना, साल्मोनेला टाइफी नाम। तो वो अपनी दूसरी टाइफाइड की मेडिसिन के साथ एक दिन छोड़ के टाइफाइडिनियम भी ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो तीसरा मर्ज़ देखने में आया है वो है फ्लू। जैसे गर्मी आती है तो फ्लू के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्लू में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश और अक्सर फीवर हो जाता है और अक्सर हाई फीवर हो जाता है। और ये फ्लू भी एक दूसरे से लग रहा होता है। अगर आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में, आपके जानने वालों में फ्लू बहुत ज़्यादा है तो आपने होम्योपैथिक मेडिसिन इन्फ्लूजियम जो अभी कोविड दौर गुजरा है उसमें भी प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ की गई इसको। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा, अगर आप डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि आज बहुत ज़्यादा फ्लू के पेशेंट्स आए हैं तो आपको खुद भी जाने से पहले एक इन्फ्लूजियम 200 की डोज़ ले लेनी है। और सेम इसी तरह अगर आपको उन लोगों से आपका वास्ता पड़ता है कि आपको लगता है कि उन्हें फ्लू बहुत ज़्यादा गर्मी का, कहते हैं ना गर्मी का ज़ुकाम हो गया, गर्मी हो गई, अंदर गर्मी हो गई और गर्मी का ज़ुकाम हो गया, तो ऐसे इन्फ्लूजियम को लेके आइए और इन्फ्लूजियम को अपने घर में रखिए और इसको वीकली या 4 डेज़ के बाद 200 में 1 डोज ज़रूर लीजिए। और आप 10 साल से बड़े बच्चे को भी 200 में दे सकते हैं, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चे को आप 30 में दीजिएगा। उसके बाद फोर्थ जो डिज़ीज़ आ जाती है वो मीज़ल्स है। मीज़ल्स यानी कि खसरा का आपने देखा होगा कि खसरे में स्किन के ऊपर बड़े बड़े छोटे छोटे रेड कलर के दाने निकल आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, सफोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा उसके अंदर ईचिंग होती है और उसमें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई फीवर भी हो जाता है। और अगर ऐसा, ये जो आपको पता है मीज़ल्स जो है ये भी वबाई बीमारी है। अगर आपके सराउंडिंग में, आपके इलाके में, आपके ख़ानदान में, आपके फैमिली में, सब में आपको लगता है कि लोगों को बहुत तेज़ी से मीज़ल्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी खसरा हो रहा है, तो उससे जो बचने की मेडिसिन है वो मार्बोलिनियम है। मार्बोलिनियम को आपने 200 में लेना है और एक दिन छोड़ के एक डोज़ लेनी है। मार्बोलिनियम जो है ये उस वक्त भी दे सकते हैं अगर आपको खसरा हो गया, मीज़ल्स हो गए, लेकिन मार्बोलिनियम आपके मीज़ल्स को दूसरी डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होने देगा। और अगर आपको मीज़ल्स नहीं हैं और आपके सराउंडिंग में, आपके जानने वाले लोगों में है तो मार्बोलिनियम आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट देगा।
लास्ट और 5th डिजीज़ है चिकन पॉक्सिस। जी, चिकन पॉक्सिस, इसको आई थिंक लाकड़ा काकड़ा कहते हैं, और ये मोटे मोटे दाने होते हैं पानी के। ये भी वबा है जो एक दूसरे से लग जाती है और अक्सर गर्मी और सुफोकेशन के ही मौसम में होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो थी वो है वोरेलिनियम 200। ये देखिए, ये मेरे पास वोरेलिनियम 200 है। ये ऐसे लोग जिनको चिकन पॉक्सिस, ये देखिए वोरेलिनियम 200, ऐसे लोग जिनमें चिकन पॉक्सिस जिनको हो जाते हैं या जब वबा है तो वो भी एक दिन छोड़ के लेंगे तो ये आपको चिकन पॉक्सिस से बचाएगी, आपकी फैमिली को। तो आज के वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि वो मुमकिन है वो बीमारियां जो आजकल पेशेंट का रेशियो जिनका बहुत ज़्यादा है, देखने में बहुत ज़्यादा हैं, और आगे जो 1-2 मंथ्स आ रहे हैं जुलाई अगस्त में, ये और ज़्यादा होने के इम्कानात हैं। तो आपके सराउंडिंग में जैसे भी लोग हैं वो वाली मेडिसिन ख़रीद के लाइए, अपने घर में रखिए, अपने आप को बचाइए और अपनी फैमिली को बचाइए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आ रही हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।